शहर कराची की बात करते हैं। एक तरफ बारिशों से तो सड़कें टूट फूट का शिकार हुई हैं, वहीं क्लिफ्टन में बनाया गया है एक अर्बन फॉरेस्ट। यहाँ हर सू हरियाली है। मेरी को एंकर महक असलम वहाँ गई और उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, आप भी देखिए। हम सब ने ये मिसाल सुनी है कि जंगल में मंगल, लेकिन मंगल में जंगल ये एक नई सी चीज़ है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये भी एक बहुत नई और मुनफरिद चीज़ है। ये वो जगह है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पर पौधे होंगे, यहाँ परिंदे आएंगे, यहाँ पर हम सब्जियाँ और फल उगते हुए देखेंगे। अब आप हैरान रह गए होंगे कि मैं कराची में ऐसी कौन सी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ सब्जियाँ भी उग रही हैं, जहाँ फल भी उग रहे हैं। अब ये वो जगह है जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, हमने नाम बहुत सुना है लेकिन शायद हम जानते नहीं हैं इस जगह के बारे में। अब मैंने ये सोचा कि आज निकलते हैं बाहर और जानते हैं जी कि ये अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, और एक ऐसी जगह जहां पर पौधों का, फूलों का, सब्जियों का, फलों का उगना नामुमकिन सा था, तो इस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किस तरह से बनाया। सीईओ अर्बन फॉरेस्ट मसूद लोहार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, क्योंकि जो भी सुनता है हैरान रह जाता है कि कराची में समंदर के करीब पौधे भी उग रहे हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। तो मैं खुद हैरान थी कि ये समंदर वो जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पर हम समंदर को एंजॉय करने आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। देखें, हमारे साथ बहुत सारे मसले हुए हैं, वो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जंगल, तो हुआ ये है कि 17 महीने में ये हो गया है। इसमें हमारे पास 82 डिफरेंट वैरायटीज़ के पौधे, क्रीपर्स, ग्रासेस, हर्ब्स हैं। हर तरह की सब्जी लग गई है और हमने वेस्टलैंड पे लगाई है। और यहाँ जब हम आए थे तो ये कूड़े क्रिकेट का ढेर था, और ये जिस पहाड़ी पे आप खड़ी हैं ये भी गंद ही है। ये गंद को जमा करके फिर हमने लगाया। अब ये है कि यहाँ हम टेक्निकली इसको लेमन टर्म में तो ये कहते हैं कि ट्री प्लांटेशन हो रही है, लेकिन बेसिकली ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। इकोसिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है कराची। मैं चाहूंगी जरा आवाम को समझाएंगे इकोसिस्टम के हवाले से। जैसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, अब उसके उर्दू वर्ड्स मुझे नहीं आते। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ये फूड चेन है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ खाती है, उसको तीसरी खाती है, उसको चौथी खाती है, उसको पांचवी खाती है, और टॉप पे फूड चेन पे हम इंसान हैं। और हमारे ऊपर जो फूड, हमारे ऊपर भी जो चीज़ है वो मच्छर है, वो हमें खाता है। तो ये है कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन करना ज़रूरी था। इसमें अब बीटल्स, हनी बीज जैसे मैंने आपको दिखाई, उसके बाद शहद की मक्खियाँ, शहद के छत्ते, परिंदे, डिफरेंट परिंदे, उनकी नेस्टिंग, उनकी अब हम आपको नेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ वापस हो गई है। और अगर ये 17 महीने में समंदर के साथ इधर हो सकती है तो ये हर जगह कराची में हो सकती थी, तो फिर क्यों नहीं हुई? अब यहाँ पे आ जाता है एक्चुअल मसला। बिल्डर माफिया और रियल इस्टेट, ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ा, अब लोग ये समझते हैं कि यही एक वाहिद चीज़ है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब ये है कोस्टल सिटी। इसकी गिदरी क्रीक कहाँ है, मुझे दिखाएं? नहीं है, ठीक है ना? गिदरी क्रीक, कोरंगी क्रीक के जो सब क्रीक्स हैं, एक सब क्रीक दिखाएं? नहीं है। इस्यूरिस दिखाएं? नहीं है। अब जो कोरंगी क्रीक खुद है उसको भी, अब 2 दरिया हैं यहाँ पे, मलीर और लियारी, दोनों की डेल्टाएँ कहाँ हैं? जब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो अब ये है कि ये एक कंक्रीट का ऐसा ख़तरनाक शहर है जो सिर्फ खुदा की मेहरबानी की वजह से अभी चल रहा है। एक ज़रा झटका आया या कोई साइक्लोन यहाँ पे 1965 में आया, 1944 में आया शायद, और उसके बाद 1902 में जो आया था, सदर तक पानी आ गया था। दूसरा ये है कि हम हाई साइज्मिक एक्टिव जोन में है। ये अर्थक्वेक जोन भी है कराची, और यहाँ से अलाबंद फॉल्ट निकलता है। अलाबंद फॉल्ट वो है जिस पर जितने भी ज़लज़ले सिंध कोस्ट पे 9th सेंचुरी से लेके 2001 वाला ज़लज़ला जो इंडिया में आया था, ये सब अलाबंद फॉल्ट के ऊपर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हर्डल्स क्या क्या थी? जाहिर है जब इस कूड़े वाली जगह को आपने सोचा कि आपने इसको चेंज करना है, चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजेस बहुत थे, और वो मेरे ऊपर केस भी चल रहा है हमारे ऊपर। लेकिन एक बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उनकी ज़ाती इंटरेस्ट, उनका ज़ाती पेट्रोनेज
और उनकी हर मुश्किल वक्त में मेरे ऊपर केस कराने की कोशिश की गई, FIR कटाने की कोशिश की गई। ये सब मुर्तज़ा वहाब ने मुझे प्रोटेक्ट किया और बिलावल भुट्टो साहब ने। तो बिलावल भुट्टो साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, इन लोगों ने अगर हमें प्रोटेक्ट न किया होता तो इस वक्त ये न होता। अभी भी केस KPT ने किया हुआ है जो चल रहा है कोर्ट में। गुनाह हमने क्या किया है? दरख्त लगा रहे हैं। अब शुरू में तो हम अपने पैसे लगा रहे थे, बाद में मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुझे ग्रांट दिलवाई सिंध गवर्नमेंट से। बिल्कुल हर तरह से प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमें रोकने की कोशिश की। क्या हम देखते हैं कि पीछे हमेशा नारा लगाती थी शजरकारी मुहिम के हवाले से, और जब एक इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर इस तरह से उसको रोका जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपने कहा कि 82 इकसाम के पौधे हैं, तो ये मजीद जो है टाइप्स के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन हो सकती है, इस ज़मीन इस चीज़ की इजाज़त देती है। ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है? कराची में बहुत ज़मीन खाली पड़ी है और उन सब जगहों पे सब्जियां और फल लग सकते हैं। पूरा आपका शारा फैसल जो है उसमें से कोनों को निकाल के उसके ऊपर हम पपीते, ये अपना चीकू, गन्ना, केले शारा फैसल के बीच में आप लगा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ लगे हुए हैं सब, ये मैं दिखाता हूँ। और ये सारा फूड है जो बेचारे गरीब लोगों को मिलेगा। अच्छा सर, मुझे बताइए आइडिया आया कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा सोच विचार वाला काम है, तो ये आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया? अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तो उसमें ये हुआ था कि कोरोना का जो पहला लॉकडाउन का झटका आया था उसमें मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया था 12 घंटे में। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं कल मर जाता हूँ तो या तो मैंने किया क्या है दुनिया में, या आखिरत के लिए क्या किया है। तो फिर अपने पैसे लगा के काम शुरू किया। अब मैंने वहाँ जहाँ UN में था वहाँ से भी रिटायरमेंट ले ली, और अब बस यही डेडिकेशन है कि इस मुल्क में जहाँ जहाँ मंगल हैं वहाँ वहाँ जंगल लगाएंगे और लड़ेंगे और लड़ के लगाएंगे। सही। अच्छा सर, ये इस प्लान को कितना आगे मजीद ले जाने का आपका इरादा है? इन फ्यूचर हम क्या क्या इसमें डेवलपमेंट देख सकते हैं? आपने मेरी ऑफिस झुग्गी जो है देख लिया है, हमारी झुग्गी है, और ये हम दोस्तों की टीम है। हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं, बल्कि दुनिया के और ममालिक में भी। बड़ी अच्छी बात है कि वसाइल कम है लेकिन उसके बावजूद आप अपने तौर पे काम कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी गुड कि आपको सिंध गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है। लेकिन जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट की बात की, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है कि नारे कुछ और लगते थे, लेकिन किस तरह से एक चीज़ को, एक ऐसी चीज़ जो कि आवाम के इंटरेस्ट की है, उसको सियासी तौर पर देखा गया है। सो इस जगह पर जब मैं खड़ी हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे उस पार जो है समंदर है और यहाँ पर पौधे भी हैं, सब्जियाँ भी हैं। ये मज़ीद जब डेवलप होगा, आई विश के लोग यहाँ पर आए, विज़िट करें, लेकिन प्लीज़ इसको अपना समझ के विज़िट करें, अपना शहर समझ के, गंदगी ना फैलाएं, अपने शहर को साफ़ रखें। थैंक यू।